आज हमारी जो बातचीत होगी राहुल महाजन जी से होगी, जिन्हें कि हम ट्री मैन ऑफ द चंडीगढ़ भी कहते हैं। आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं और नॉर्थ में लगभग अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्यावरण को लेके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप जो आज हमारे साथ यहाँ पे आए हैं हमारी आर्ट एंड कल्चर में, आपका यहाँ पे कैसे रोज आना जाना होता है? नमस्कार जी सबको। बेसिकली आप लोग कल्चर के लिए इतना काम करते हैं, थिएटर है, म्यूज़िक है और डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं आपकी, तो उसके साथ जुड़ाव के लिए मैंने अपने आप में सोचा कि आप कल्चर के लिए काम करते हैं, हम एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं, तो क्यों ना मिल के कुछ किया जाए। और वो जो कल्चर है, वो विरासत जो आप बचा के चल रहे हैं, लोगों के लिए लेके जा रहे हो, वैसे ही हम लोग चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो सेरिकल्चर है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, तो बहुत बड़ी लाइन है वो भी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आपसे सीखता हूँ कि रोज़ कैसे आप लोग नाटक करते हैं, कैसे आप इसका मेंटेन करते हैं, ऐसे ही हम लोग खेती के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो दोनों में कल्चर सिमिलर है, मेहनत दोनों में बराबर है और आमदनी दोनों में कमी है आज की डेट में। सबसे बड़ी बात यह है कि सर जुनून दोनों में चाहिए, जुनून दोनों में चाहिए। तो ये है कि खेती के लिए प्रयास उतना ही इम्पोर्टेंट है कि लोग मोबाइल और मिसाइल नहीं खाएंगे, वो रोटी खाएंगे। तो उसके लिए मेरा ख्याल जब तक सृष्टि रहेगी तो खेती और कल्चर आप वाला दोनों बराबर चलता रहेगा। बेसिकली ये शुरू की थी हमने, वैसे तो कई साल हो गए पौधे लगाते, लेकिन जब पलाश की बारी आई तो पलाश हमने पूछा 2016 में कि पलाश के कितने पेड़ हैं शहर चंडीगढ़ में। तो मुझे आरटीआई में जवाब मिला कि इट इज़ एन अबंडेंस, वी कैन नॉट काउंट देम। तो मैं बदनौर साहब के पास गया, मैं कहा झूठ बोल रहे हैं आपके अफसर, यहाँ तो पेड़ ही नहीं है। तो जब बाद में पता लगा सिर्फ 4 ही पेड़ थे हमारे पास और हमारा स्टेट फ्लावर है पलाश। तो फिर हमने शुरू किया लोगों को बांटना प्लांट्स के, RWAs हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं। मैंने कहा हर स्कूल में आज की डेट में प्लाश के पौधे हैं। सिर्फ एक स्कूल है जिसका इको क्लब प्लाश इको क्लब, उसके अंदर एक भी पौधा प्लाश का आज भी नहीं है। अब किस स्कूल का मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हर स्कूल में प्लाश आज की डेट में है और वो हमारा स्टेट फ्लावर है। अब स्टेट फ्लावर अगर हो तो इसका मतलब जब ये चंडीगढ़ बना होगा तो बहुत सारा पलाश होगा, तभी तो उनको ये दिखाई दिया होगा। लेकिन धीरे धीरे हम काट चुके थे पौधे वो। तो फ्लेम ऑफ जंगल भी बोलते हैं उसको। अगर जंगल में कहीं पलाश खिल रहा हो तो ऐसा लगता है कहीं आग लग रही है। सो वंडरफुल ट्री और बहुत सारा उसका मेडिसिनल बेनिफिट हैं। फ्लावर बहुत खूबसूरत है। उसका कलर जो है उसको ड्राई करके पहले लड्डू बनते थे, जो भी कलर था वो आर्टिफिशियल नहीं डालते थे, हम उसी को यूज़ करते थे। तो उस तरीके से हमने प्लांट्स बांटने शुरू किए और कुछ अखबारों ने भी बांटे, उनको दिए। लेकिन यह है कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन करके बोलते हैं अंकल मेरा बर्थडे है, 2 पौधे भेज दो। तो आज भी हम भेजते हैं। तो ये एक पर्पस है लोगों को जोड़ने का था। और चंडीगढ़ में क्योंकि आप ग्रीनरी देखते हो, बहुत सारे पेड़ हैं, हम पेड़ों के नीचे बैठे हैं इस समय भी, तो उसका कोई क्या कहेंगे, कोई उसका मुकाबला नहीं है। ये माहौल बहुत बढ़िया है पेड़ों के नीचे बैठने का और हमें दोबारा उस पर जाना चाहिए। ये सिटी बहुत अवेयर सिटी था। इसमें जो पुराने लोग हैं उसमें बहुत अवेयरनेस थी एनवायरनमेंट के बारे में, चाहे वो ग्रीनरी के बारे में, सफाई के बारे में। लेकिन अभी क्या है कि अभी बाहर से लोग बहुत सारे आ रहे हैं, माइग्रेंट्स बहुत है। कभी हमारे पेरेंट्स भी यहाँ बाहर से आए, हम लोग यहाँ के बाय बर्थ हैं। अभी जो नए लोग आ रहे हैं वो उस लेवल के नहीं आ पा रहे हैं कि हम उनको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये सिटी बहुत छोटा सिटी है, 10 बाई 10 किलोमीटर का सिटी है। इतना खूबसूरत होना चाहिए कि सिंगापुर और जितने हम बाहर की बातें करते हैं उससे बहुत सुंदर है ये। लेकिन ऐसा हम हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, उनका कल्चर अलग है, जो सेक्टर्स में रह रहे हैं वो अलग है, कॉलोनीज में रह रहे हैं वो अलग है। सो हमें उनको भी ब्लेंड करना है क्योंकि अगला फ्यूचर उन्हीं लोगों का है। तो उससे कैसे हो सकता है, अगर जो छोटा बच्चा है जैसे स्कूल्स में जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसी में हम लोग और अच्छा करें कि वो लोग भी हमारी सफाई और हमारा एनवायरनमेंट, हमारे ट्री प्लांटेशन, इसमें हिस्सा बन के आगे आएँ। तो तभी ये सिटी इतना ही अच्छा रहेगा आने वाले टाइम के लिए। नहीं तो ये खूबसूरती कम हो रही है दिन ब दिन। और यहाँ कोई पॉल्यूशन की बातें नहीं थी। अगर हम 20 साल पहले चले जाएं, कोई ट्रीज़ की बात नहीं करता था, लेकिन सब चीज़ें डिपार्टमेंट अच्छी तरह हैंडल करता था। एक DFO होते थे, पूरे शहर में ट्रीज़ के लिए काम करते थे। आज 4-4 IFS ऑफिसर्स हैं, लेकिन शहर में बुरा हाल है। तो बहुत सारी बातें हैं
जिसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को आगे आना चाहिए कि आपका सिटी है ये किसी एक आदमी का सिटी नहीं है, किसी एक IAS ऑफिसर का नहीं है। तो हमें आगे आना चाहिए और अपनी सिटी के लिए काम करना चाहिए। 2015 में बारिश का मौसम था, तूफान आया हुआ था, तो एक पेड़ संडे के दिन या सैटरडे था उस दिन मेरा ख्याल, तो एक पेड़ 8 सेक्टर गिरा हुआ था। तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर से पूछा, मुकेश जी से, मैं कहा ये पेड़ मैं उठा लूँ? कहता क्या करेगा, ये तो हमने बेचना है। तो मैं कितने पैसे मिलेंगे? कहता 3000 रुपये। तो मैंने कहा 3000 मेरे से ले लो, मेरे को ये पेड़ दे दो। तो क्या करेगा? मैं कहा मैं इसको लगाऊंगा। तो मरा हुआ पेड़ थोड़ी चलता है, वो कहते हैं। तो हमने वो ट्राई कर लिया, हमने वो पेड़ उठाया क्रेन से, JCB से उठा के हम लोग ट्रॉले में लेके 26 में लेके आए, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी जो मिली हमें मध्या मार्ग के ऊपर। तो मध्या मार्ग का पेड़ था, हमने उसी के ऊपर लगाने की कोशिश की। वो पिलखन का पेड़ था, 65 साल पुराना, 65 ईयर ओल्ड ट्री। आज वो पेड़ बहुत खूबसूरत खड़ा है। मेरा ख्याल है जो पिलखन अपने आप में लगाई गई थी 60-65 साल पहले, उनसे भी सुंदर पेड़ है। कभी 26 के चौक पे लेफ्ट साइड पे आप देखिए, एक पेड़ अलग से दिखाई देगा। तो ये कोशिश थी उस समय, लेकिन वो कोशिश जो थी वो एक मुहिम बन गई। मैंने अभी तक 800 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी परसों भी मैंने 8 सेक्टर से पेड़ उठाया है और न्यू चंडीगढ़ लगाया है, 26 किलोमीटर दूर। 3 पेड़ उठाए हैं मैंने, मैग्नोलिया ग्रैंडीफ्लोरा। अभी एक पेड़ उठाऊंगा, वो 65 साल का है, और वो बुजुर्ग 80 साल के कर्नल है जिनके घर से मैं उठा रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि मेरी मदर ने पेड़ लगाया था, मैं इसको काटना नहीं चाह रहा, अब इसको ट्रांसप्लांट कर दो। सो ही इज़ पेइंग फॉर दैट ट्री। बहुत बड़ा ट्री है, वो 60 साल का ट्री है। अगर मैं उसको उठाने की कोशिश करूँ तो मेरा ख्याल है वो 50 टन के करीब होगा। तो 50 टन के ट्री को उठाने के लिए कितना तजर्बा तो बहुत दूर की बात है, जज्बा चाहिए। क्योंकि पेड़ को देख के डर जाओगे आप, 60 फुट ऊंचा पेड़ है वो। तो मेरे को ट्रॉले वाले भी पूछते हैं तो पागल है, क्या करता है, पेड़ों को उठा के ले जाता है यहाँ से उधर, उधर से इधर। तो ये कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं, अगर थिएटर आर्टिस्ट हम देखते हैं वो अपना काम कर रहा है, और मेरे को कोई बंदा बोले कि नहीं जी आप भी 2 लाइनें बोल दो, तो हमें तो याद ही नहीं आएंगी। तो ऐसे ही हर चीज़ में जुनून है, हर चीज़ में पैशन है। मेरा पैशन पेड़ों की तरफ है, आपका थिएटर वालों का थिएटर की तरफ है। लेकिन अगर हम मिलजुल के बात करें तो हम सब अपना अपना रूट्स को बचा रहे हैं। आप भी उसी के लिए कोशिश कर रहे हो, मैं भी उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि पुराना पेड़ है, अगले 60 साल में वो पेड़ बनेंगे ही नहीं। इतना पोल्यूशन हो जाएगा, इतना क्लाइमेट चेंज आएगा। आज जो बुजुर्ग हमारे 6.5 फुट 6.25 फुट के थे, हम रह गए 5.5 फुट पे, अगले 4.5 पे रह जाएंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज है जो सबको नज़र आएगा, आ रहा है, लेकिन हम उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो पेड़ों को जो बचाना है, मैं पुराने पेड़ों के लिए इसीलिए काम करता हूँ कि नए तो आप लगा रहे हो, पता नहीं होने कि नहीं होने हैं, होंगे भी तो कैसे होंगे, लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए हमें बहुत काम करना चाहिए। सो दैट जो आपका रूट्स हैं, जो आपके जो प्रोसेस है, पुराने लोगों ने, जैसे रंधावा साहब ने चंडीगढ़ के लिए बहुत काम किया। तो अगर आप MS रंधावा, उनको क्या ज़रूरत थी, उन्होंने भी तो जाना था एक दिन। वो आपको ऐसा शहर देके गया जो दुनिया में नहीं है, जिसकी रोड्स आपको लैंडस्केप्ड हैं, जिसकी मेंटेन्ड लैंडस्केप प्लांटेशन का है। चंडीगढ़ ही एक ऐसा शहर है जिसकी सड़कें जो थी, अगर मैं कहूँ कि इमली रोड थी, पिलखन रोड है, आप तुन रोड है, आप 27-28 की जाते हो, अर्जुन रोड है पूरी। तो रोड्स भी जो थी वो प्लांट थी। तो ये एक विज़न था जो पुराने लोगों का, आज ऑफिसर्स का विज़न ही नहीं है। हमें जो भी चीज़ चाहिए वो सस्टेनेबल। ये प्लांटेशन एक दिन की जॉब नहीं है। अगर हम कोई खेती बोलते हैं, कनक की खेती 6 महीने की है, पैडी की अगर 5 महीने की है, ऐसे ये पेड़ जो है 50 साल का है, और हर पेड़ की अपनी उम्र है। अगर हम चंडीगढ़ में बोलें कि 100 साल वाले कितने पेड़ हैं, 200 साल आज भी हैं, लेकिन हमें उस तक पहुंचने की ज़रूरत है। सो पीपल शुड बी अवेयर, जाएं वहाँ पे, इन चीज़ों से जुड़ें, आपस में अपना दुख सुख साझा करो पेड़ों के साथ, वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे। कभी करके देखें, कोई कोशिश करें। तो ट्रांसप्लांटेशन इस तरीके से शुरू हुई। हमने पटियाला में ट्रांसप्लांट किए, हम अमृतसर किए, और भी जगह किए, न्यू चंडीगढ़ में बहुत सारे किए। तो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसके ऊपर आज FRI काम कर रहा है, नहीं तो उससे पहले उसने कभी काम भी नहीं किया था। 3 बच्चे PhD कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर मज़ा आता है आपको सुन के कि आपके ऊपर काम हो रहा है। तो बहुत अच्छा मुहिम रहा, बहुत अच्छी सफलता भी मिली। अगर पेड़ों के मरने की बात करें तो एक पेड़ को ठीक करने के लिए 20 से 30 रुपये लगते हैं, इससे ऊपर नहीं। तो इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। डिपार्टमेंट के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई उसका कोई मुश्किल नहीं है कि वो पैसे ना कर सके, बट उनकी नीयत नहीं है। आप जितने मध्य मार्ग के ऊपर पेड़ देख रहे हो, ये विदिन 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स ये ख़त्म हो जाएंगे सारे। अब V3 रोड के ऊपर देख रहे हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, हो रहे हैं।
आपके घर के बाहर पहले पेड़ थे, हर घर में पेड़ थे पहले, अंदर भी थे बाहर भी थे। वो आज ऑलमोस्ट 90% पेड़ ख़त्म हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि मेंटेनेंस नहीं है और सरकार की कोई सपोर्ट नहीं है। हर आदमी छाया में गाड़ी खड़ी करना चाहता है, चाहे वो दूसरे के घर के बाहर पेड़ लगाओ, पर पेड़ नहीं लगाना है। तो ये इसके लिए हमने बहुत लोगों से कोशिश की कि आप एक पेड़ लगाओ, सेमी हाइट ट्री का लगाइए, ज़्यादा बड़ा ना हो जो। बट ये है कि डिपार्टमेंट ने जो पेड़ लगाए थे उसको मेंटेन, हमने 20 साल पेड़ों के लिए कोई काम नहीं किया। जब से एमसी बना 96, 94, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। हम लोगों ने फील्डमैन ग्रीन अवार्ड शुरू किया कोरोना से पहले, हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ कोरोना आ गया, कुछ लोगों में बिना काम किए भी ऐसी सिफारिशें आती थी कि हमें अवार्ड कर दो। स्कूल्स में इतना काम हुआ, जब हमने ट्री काउंट कराया पहली बार 2016, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ 21,500 पेड़ हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास 1,65,000 पेड़ हैं। और इतने पेड़ होने के बावजूद स्कूलों में जो पेड़ हैं वो 1 लाख के करीब हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस, और जो पेड़ लोगों के घरों के अंदर है वो 2 लाख है। आप बताओ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम कर रही है? अगर मैं पूरे शहर के पेड़ भी गिन लूँ तो 8-9 लाख से ऊपर नहीं है। तो अगर मैं ये बात करूँ कि भी हम इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने अवार्ड शुरू किया था कि हम लोगों को और अवेयर करेंगे और वो जुड़ेंगे, लेकिन फिर किसी को फ़ोन करना, नहीं जी सानू भी दे दो, सानू भी दे दो, फिर हमने ये थोड़ा सा डिले कर दिया, कुछ कोरोना आ गया। आज की डेट में बहुत यंग बच्चे हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग इसको दोबारा कंटिन्यू करें, हो सकता है अगले साल हम फिर करें। उसमें हम नए लोगों को जोड़ना चाहेंगे। कई ऐसे ओल्ड लोग हैं, अब एक ने कहा नहीं मैंने कैंफर लगाया है शहर में, तो मैंने कहा बहुत अच्छा, नहीं जी मैंने अपने पेरेंट्स के नाम से लगाया था, अब मैं 3 और लगाना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग चाहिए हमें दिखावे वाले लोग नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। टीम हमारी बहुत अच्छी है, एक हमारे पीछे भी मैडम खड़ी हैं, चोरी चोरी देख रही हैं, लेकिन ये है कि जो पेड़ हैं ये सबकी ज़रूरत है, ये मेरी अकेले की ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़रूरत है और इसके बिना गुजारा नहीं है। आप 5 मिनट नाक बंद करो, ज़रा पता लग जाएगा। तो रोटी तो आप एक दिन छोड़ सकते हो, व्रत रखते हैं सब, पानी भी छोड़ सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन और एयर क्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हर एक को काम करना चाहिए अपने अपना। बच्चे तो हर स्कूल में बहुत सारे हैं, लेकिन टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और किचन गार्डनिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग या किचन गार्डन या हर्बल गार्डन ऑलमोस्ट हर स्कूल में आज की डेट में, और कुछ स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जहां टीचर्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें पैशन है, जैसे 35 मॉडल है, बहुत अच्छा कर रहा है, अभी 20 है, 30 है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास उतनी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर्स बहुत एफर्ट करते हैं कि भाई हम लोग उसको प्रमोट करें। अगर बच्चा एक छोटा 4th, 5th, 3rd का बच्चा है, उसको हेल्थ के लिए पता है, उसको ऑर्गेनिक के बारे में पता है, उसको अच्छा फूड क्या मिल रहा है। अब 35 मॉडल में अगर मूली काट के लाल मूली सैलेड में खिला रहे हैं तो एक कलर उसमें इम्पैक्ट देता है कि लाल मूली घर में बहुत कम लोग लेके आते हैं खाने के लिए, तो वो जो कलर है बच्चे में एक इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं जी हम 5th, 4th का बच्चा हम सैलेड लंच में हम सैलेड खा रहे हैं, ब्रोकली के वो पकौड़े बना के खिलाते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको टच करने के लिए कि हम अब वो खेती तो कर नहीं सकता, लेकिन स्कूल उसको एक मीडियम बन सकता है उसको सिखाने के लिए कि हम लोग कैसा अच्छा फूड खा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कूल हैं जो इसको कर रहे हैं। फिर हम लोग जामुन डे है, मैंगो डे है, गावा डे, हमें तो बहाना चाहिए डे मनाने का, हम मना लेते हैं स्कूल में जाके, तो उससे बच्चों का। हाँ जी, हाँ वो मतलब बहुत सारे हैं, कोई हर्बल कर रहा है, कोई किचन गार्डन कर रहा है, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इस काम में। हाँ इवन स्कूल्स में दही नहीं, हम लोगों ने एक इवन शुरू किया 2018-19 में, हमने बहुत सारे वेरका के पैकेट्स इकट्ठे किए दूध के, उसमें सीड दिया, मोरिंगा लगाया, किसी ने नीम लगाया कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। कभी उन बच्चे के पेरेंट्स का बर्थडे है तब वो स्कूल से ले जाएं, कोई कम्युनिटी में कहीं कोई फंक्शन है वो ले जाएं, बांटें। पीटीएम में हमने 100-100, 200 पौधा बांटा स्कूल में तैयार करके। सो ये हाँ, तो वो अगर वो 2nd का बच्चा, 3rd का बच्चा शुरू करेगा इस काम को तो बड़ा होकर डेफिनेटली करेगा वो, तो पॉजिटिव एक उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को
मिट्टी के साथ जोड़ें, उनको ये रहे कि हम लोग, और अभी 35 मॉडल ने पिछले साल 30 kg स्ट्रॉबेरीज तैयार की 300 पौधों से। इस साल भी 300 पौधे लगाए हैं। 20 एजुकेशन कॉलेज है उसने लगाए हैं। तो ऐसे 2-3 स्कूल्स हैं जो इनिशिएट करते हैं, तो उनको हम सपोर्ट भी करते हैं। हम पौधे देने के लिए उनको बोलते हैं और लगाओ, हम देंगे आपको। जेल मेरा जाना आना 84 से शुरू हुआ, जिस समय मैं स्टूडेंट था। तो मेरा स्कूल ऑपोजिट जेल है YPS, तो आना जाना शुरू हो गया। शर्मा जी हमारे RD शर्मा जी जेलर थे, फादर के दोस्त थे, तो उनसे मिलने जाता था। उसके बाद शुरू हो गया वहाँ पे खेती करना। तो 2020-21 में ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते थे, मशरूम ग्रो किया वहाँ, बहुत सारी चीज़ें की, कॉलीफ्लावर किया। फिर एक बार मन में आया कि चलो सैपलिंग्स तैयार करते हैं। हमने 2.5 लाख सैपलिंग वहाँ तैयार कर दी 20 कैदियों की मदद से। तो वो जो 4 पंजे मिले मेरे को 20 कैदी जो थे, तो हमने जो 2.5 लाख सैपलिंग्स हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, गौशाला 45 की, स्कूल, कॉलेजेस, उसमें बांटे हैं, और वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। तो पर्पस ये था, वो कैदी मेरे पास आज भी आते हैं जो छोटे कैदी मेरे जैसे, मतलब छोटे वाले, ये कॉलोनीज के 50, सर हमें कोई जॉब दिलवा दो, बाद में हमने माली का काम किया था वहाँ पे। तो ऐसे लोग ऐसे आपको मिलते हैं। तो वो एक जेल की तरफ से भी ये था कि ये टर्निंग पॉइंट है, हमारे कुछ लोग जो हैं अच्छे माली बने, तो इनको बाद में जॉब भी मिले। देखो अभी तक क्या है कि कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि लोग आपके पास इतना टाइम दे पाएँ, लेकिन हर चीज़ के लिए एक ऑप्टिमम टाइम होता है। जब कोरोना आया तो किसी को पेड़ पौधों का सबको शौक नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद इतने लोग नए जुड़े उस काम के लिए, प्लांटेशन के लिए, ऑर्गेनिक फूड के लिए, अच्छा खाने के लिए, हेल्थ के लिए। हर्बल में बहुत लोगों की इंक्वायरीज आती थी कि क्या अच्छा खाएं हम और हेल्थ अच्छी हो। ऐसे ही हमारा ये जो थिएटर का हम लेके चलते हैं, या ये जो आप लोगों का जो कोशिश है, ये है कि हम लोगों को ये नहीं कि सारे टैगोर में आ पाएंगे, किसी के पास टाइम ही नहीं है। वो हमें सोचते होंगे हम तो बेवकूफ़ हैं, रोज़ जो आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों को है। अगर हम अपना टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, शाम के समय में सारा दिन आप काम करते हो, और इससे अच्छा और क्या है, गुरुद्वारे मंदिर जाने से बढ़िया चीज़ है ये। लेकिन हम इसके लिए कर नहीं पाएंगे जब तक कि हमें अंदर से हिट नहीं करेगा कि हमने ये करने जाना है। अब जो सुबह दौड़ते हैं लेक के ऊपर, वो कहीं और भी दौड़ सकते हैं, वो इसलिए दौड़ते हैं कि दूसरा देख रहा है मैं लेक पे आ रहा हूँ, ये फ़र्क है। अदरवाइज अगर हम बात ये करें कि हमारे शहर में इतना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने मोहल्ले अच्छे हैं, इतने पार्क्स हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ अच्छा मैं पौधे देता हूँ तुम लगाओ। हमने बोला कि आप रेलिंग के साथ साथ नींबू के पौधे लगाओ, तो अब एक कमिश्नर थे पुराने, वो कहते नींबू लोग तोड़ के ले जाएंगे। भाई इसमें क्या दिक्कत है, अगर कोई लगेगा, फल लगे हैं चंडीगढ़ में कितने, आज तो कोई फ्रूट प्लांट नहीं लगा रहा, अब मलबरीज हैं यहाँ, मैंगोज हैं यहाँ, कई जगह जामुन है यहाँ, अमरूद है यहाँ, तो लोग तोड़ के ले जाएं, बच्चे तोड़ के ले जाएं, बर्ड्स खाएंगी। लेकिन हम करेंगे तभी कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा। यही चीज़ इसमें है कि हमें डीप अंदर जाना चाहिए, चाहे हमारे पास 50 लोग देखने वाले हों, 10 हों, लेकिन हमारी कोशिश निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये कुछ ग्रुप हमने 4-5 साल पहले चलाया, जो डॉक्टर्स हैं, ज़्यादातर मैक्स के हैं, PGI के भी हैं। ये इसलिए जोड़ा था कि वो सारा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं, तो जब भी उनके पास वीकेंड पे टाइम हो, वो बच्चों को लेके और खेती करना शुरू करें। वो ऑर्गेनिक खेती है, चंडीगढ़ के पास ही है, न्यू चंडीगढ़ में। ऐसा ही एक ग्रुप पटियाला में है, भादसों में, और एक ग्रुप हमारे पास लुधियाना में, वो इंडस्ट्रीज लोगों का है, वो सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज के हैं। बात यह है कि आपको अच्छा तो चाहिए सबको खाने के लिए, लेकिन खुद कुछ कोशिश नहीं करनी। तो आप उम्मीद करते हो कि आपको पैक्ड फूड मिले, वही आपको ऑर्गेनिक मिले, तो कुछ ना कुछ तो आपकी भी थोड़ी सी एफर्ट होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा आपका योगदान होना चाहिए कि आप खेत की तरफ जाओ। कोई आपको हो सकता है चलते चलते सांप भी मिल जाए, तो डर भी लगे, क्योंकि इतने पैसे कमाने के चक्कर में आपका डर ख़त्म हो गया है। तो जब आप कहीं खेत में जाते हो तो वहाँ पे आपको जानवर भी मिलता है, सांप भी मिलते हैं, अच्छा खाने को भी मिलता है, तो उसके साथ आपका जो नेचर का जो टच है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने ये शुरू किया था कि बच्चे लेके आओ, तो चला 2-3 साल, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये था कि मैं मंथली पैसे दे दूँ और आप सब्जी भेज दो। तो इस चीज़ में ये है कि अगर आपने अच्छा जीना है तो आपको अच्छा खाना है, अच्छा खाना है तो आपको खेती करनी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कम्युनिटी फार्मिंग होनी चाहिए,
लोग जुड़ें, 4-5 हज़ार रुपये महीने का खर्च करें और अच्छा खाएं, और आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हेल्थ और अच्छी रहेगी। एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर रहने से आप और खुश रहेंगे, तो खुशी मिलेगी। तो एक मूली खा के बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा क्या, हम लोग खुश हो जाते हैं। हाँ, एक शलजम खा के बाहर खेत का। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने बिज़ी माहौल से जो हमने क्रिएट कर लिया है उससे बाहर निकलें। ऐसा कोई बिज़ी वाला कोई है नहीं है, कोरोना ने सब सिखाया आप लोगों को, लेकिन हम जल्दी भूलने वाले वो हैं 2 पैर के जानवर। तो कोशिश करनी चाहिए हर एक को अपना अपना टाइम, थोड़ा सा खेती के लिए, किसी फार्मर के लिए, किसी जो आपका कोई आ रहा है घर पे आ रहा है कोई दूध लेना, उसी के पास जाओगे, गाय देखो आपकी कैसे हेल्दी है कि नहीं है जो आप दूध पी रहे हैं। सो नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। और मैं ये चाहूँगा कि आप नेचर के प्रति जितना आप डीपली जुड़ेंगे उतना आप खुश रहेंगे। देखो, जो आपके बाप दादा, मेरे बाप दादा, उनके बाप दादा करते रहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। जो हमने 47 के बाद खेती शुरू की, ग्रीन रेवोल्यूशन के बहाने से, जो नाम से हमने जो अपनी ज़मीनों को बर्बाद किया, वो केमिकल फार्मिंग है। और अगर आप घर में आज भी घर जाके किसी भी बर्तन में, किसी भी दही की खाली उसमें 20-30 दाने मेथी के डाल के देख लेना घर से, और वो जो तैयार होगी, एक बार ट्राई करके देख लो घर पे जाके, और उसको खा के देख लो आप, वो ऑर्गेनिक है। जब भी आप खेत में कुछ भी बाहर से नहीं लाते, उसी खेत से तैयार करके, चाहे उसकी खाद है, चाहे उसका सॉइल है, उसको आप अच्छा करेंगे तो वो जो तैयार होगी क्रॉप, वो ऑर्गेनिक है। कोई हार्ड रूल नहीं है कि ऑर्गेनिक सिर्फ बाहर से टेक्नोलॉजी सीख के कुछ काम करना है। जो भी चीज़ आप बाहर से खेत में नहीं लाओगे, अपने घर का ही, चाहे वेस्ट जो किचन वेस्ट है उससे आप खाद बनाइए, कंपोस्ट करिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये मैं अमरूद लेके जो आया हूँ, ये मेरे पास 1200 पेड़ लगे हुए हैं, ये 10 लाख के अमरूद बिकेंगे। ये ऑर्गेनिक की वजह से नहीं बिकेंगे, ये अमरूद की वजह से बिकेंगे। लेकिन आप जब टेस्ट करोगे इसको तो आप कहोगे वाकई कोई चीज़ है। तो ऑर्गेनिक इज़ नथिंग। अब हम ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक 24 मंत्रा तो इतने का बेचता है, फैब इंडिया इतने का बेचता है, तो वो महंगा क्यों बेचता है? वो एक कॉर्पोरेट वे ऑफ वर्किंग है। वो आपका एक फैशन को आपको अडॉप्ट कर रहा है कि आप मेरा इस ब्रांड का आप ऑर्गेनिक खा रहे हो, जबकि ऑर्गेनिक में तो अगर हम कोई चीज़ डाल ही नहीं रहे हैं तो सस्ता होना चाहिए, फिर महंगा क्यों है? अगर हम कोई फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं। अब आप पालक, मेथी, धनिया, आजकल विंटर्स में मूली, आपको रेडी वाला भी सस्ता देता है। गर्मियों में, जून में वो महंगा देता है, क्योंकि वो जून में हमारी क्रॉप नहीं है। तो आपने वो खाना है जो सीजनल मिलता है और जो लोकल मिलता है। अगर मैं सेब खाऊं अक्टूबर नवंबर में, वो 80-100 रुपये किलो होगा। अब मैं खाऊंगा जून में जाके या मई में जाके, वो 300 रुपये किलो होगा, और वो स्टोर का होगा। तो हमने कोशिश ये करनी है अपनी अच्छी हेल्थ के लिए वो चीज़ खाएं जो लोकल अवेलेबल है। आज की डेट में आप खाएं सिंघाड़ा, मिलता है ना आजकल मार्केट में, सबसे बढ़िया फूड है। आप आधा किलो रोज़ खाइए, पहिया रोज़ खाइए, देखिए अपनी हेल्थ, बताइए मेरे को। उसके बाद फिर अगले साल पूछेंगे इसी रूबरू में। ये 700 पेड़ कटने थे, तो मुझे एक एडवोकेट का फ़ोन आया कि जी मैं PIL डालूं। तो मैं कहा ठीक है, आप डालिए, हमारा काम है अवेयर करना। तो सरकार ने मेरे को बोला कि आप 190 पेड़ जो हैं इसमें से ट्रांसप्लांट कर दो। ये फरीदा साहब के समय की बातें हैं। तो चलो, उस समय इन्होंने एफिडेविट दे दिया मेरे तरफ से कि राहुल एग्री करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा 190 पेड़। पहले ये ताइवान से टीम मंगवा रहे थे, उसने 38 लाख रुपये मांगा था सिर्फ आने जाने का, उसके बाद बाकी खर्चा अलग से। चलो, ये पीछे की बातें हैं। पेड़ काट के, आप, मुझे लगता है कि 700 पेड़ काट के ये बनने के बाद फ्लाईओवर, आप उम्मीद करते हैं ट्रैफिक कम हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। जो फ्लाईओवर होता है वो ट्रैफिक को शिफ्ट करता है, वो कभी उसका हल नहीं निकालता है। आप दिल्ली जल्दी पहुंच सकते हैं, आप अपने दिल्ली वाले घर में जल्दी नहीं पहुंच सकते। आप चंडीगढ़ जल्दी पहुंच जाएंगे, आप 8 सेक्टर, 7 सेक्टर या 51 सेक्टर जल्दी नहीं पहुंच सकते। उसके लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा ट्रैफिक को। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्लाईओवर ये बन रहा है, आपको पता है 32 से बनना था और हलो माजरे उतर जाना था, तो उसके बाद कहाँ जाना था? उसमें उसी जगह पे जाना है। ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है साहब, सबकी ऑडियां बुक थी। क्या बात कर रहे हो आप? सबकी बुक थी। और ये 6 बंदों की मीटिंग में मैंने बोला था, मेरे को चीफ इंजीनियर पैर मारता, राहुल क्या बोल रहा है? बात पेड़ काटने की नहीं है। ये शहर भी तो पेड़ काट के ही बना, जंगल से ही बना ना। लेकिन हर चीज की प्लानिंग थी। 700 हमने कहा जीरकपुर मिला दो आप उसको ले जाके,
मिला लो, वो भी ट्रैफिक जीरो बढ़ेगी। कहाँ जाएगी ट्रैफिक? आप अंडरपास बनाना नहीं चाहते, जो बनाए हैं वो फेल बना दिया आपने, यहाँ से लेके 16 को मिला दिया। उस अंडरपास का क्या मंडी में बनाते ना, आप पीजीआई के सामने बनाते। जहाँ जरूरत है उस चीज़ के लिए करें। ये शहर लोगों का शहर है। जिस दिन मेरे जैसे 100 आदमी हो जाएगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। अभी तो ये बच्चा है, जवान ही हुआ अभी तो, कितना 70 साल पुराना ही है ना, 65 साल, 56-60 में तो शुरू हुआ, तो 70 के बाद भी बढ़ना शुरू हुआ ना। तो आज हम क्या किस तरफ जा रहे हैं? तो कभी भी जो टेक्नोलॉजी, अब हम मल्टीपल पार्किंग देखी आपने, स्मार्ट पार्किंग देखी, हल क्या हुआ? 5 रुपए की पर्ची 14 की हो गई, फायदा कुछ नहीं हुआ। हम अंदर पर्ची काटेंगे, बाहर काटेंगे, ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे, करती गेट पे ही है। जगह अंदर है कि नहीं है कोई नहीं देखता है। सो थिंक शुड बी सस्टेनेबल पॉलिसीज। शहर सुंदर है, इसको सुंदर के लिए हम काम करें। लेकिन जो 6600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ को, जो ग्रांट आती है, लगता है 6600 करोड़ रुपए लगता है इस शहर में। हमने प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दी, अब हम इलेक्ट्रिसिटी, चलो डिफरेंट टॉपिक्स आ जाता है। लेकिन इस शहर को जरूरत है लोगों की। अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप एक टाइम पे घर से बाहर हो जाओगे, ये भी टाइम आएगा, याद रखना। इसलिए इस शहर को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। फ्लाईओवर हल नहीं है। जिस दिन ट्रिब्यून फ्लाईओवर बन जाएगा, आप हर चौक के ऊपर फ्लाईओवर देखोगे। विद इन 5 years ये बनेंगे। प्रपोजल एक बार शुरू हो गया है यहाँ फ्लाईओवर बनना। हमने ये भी कहा था कि 10 by 10 का शहर है, इसको छोड़ दो, आप बना लो, जाके मेट्रो ले जाओ, बरवाला ले जाओ कहीं बाहर, ये रेलवे स्टेशन ये यूज करो, और वहां से जाम बदीले भी ले जाओ, क्या दिक्कत है? अंदर क्यों लेके आने पीजीआई की तरफ? 10 किलोमीटर सारा ही है। सो ये जो चीजें हैं ये हल नहीं है, ये एक पैसा बनाने की मुहिम है।